सूत्र संख्या 14 से आज की चर्चा को हम प्रारंभ कर रहे हैं। सूत्र है शांत उदित अव्यपदिश्य धर्मानुपाति धर्मी। इससे पहले हमने धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम जाने थे। धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम संभवतः आपने थोड़ा पढ़ा होगा, देख लिया होगा। तो जो धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम हैं वो किसी वस्तु के होते हैं, और चित्त के जो परिणाम हैं वो 3 परिणाम होते हैं चित्त के। वो कौन से थे? निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। उनके समकक्ष ही, उनके समानांतर ही जब चित्त में ये परिणाम होते हैं तो वस्तु के अंदर धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम हो जाते हैं। अब धर्म क्या होता है? वैसे तो वैशेषिक आदि दर्शनों में हमने धर्म की विशेष चर्चा करी। अब यहाँ पर धर्म के विषय में थोड़ा सा और समझाना चाहते हैं सूत्र 14 में। तो सूत्र 14 को देखते हैं कि कहते हैं कि शांत उदित। देखो, जो ये शांत उदित की चर्चा हुई थी ये कहाँ था? चित्त की एकाग्रता परिणाम में शांत उदित उदितऊ तुल्य प्रत्ययु कहा था वहां पे सूत्र 12 में। तो उसी को ही समझा रहे हैं कि जब वृत्तियां जब होंगी, कभी शांत होंगी और कभी उदित होंगी वस्तु के विषय में, एक बार उभरेंगी और एक बार नहीं उभरेंगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो अव्यपदिश्य है, जो माने वस्तु अभी है नहीं, ठीक है जी, किंतु उसके पीछे ही अनुगमन हो रहा है धर्म अनुपाति, जो धर्म है उधर लेके जा रहा है, वो वस्तु क्या क्या कहलाती? धर्मी कहलाती है। ठीक है जी, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसकी और विशेष व्याख्या भी करते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के पास में मैं एक उदाहरण, जो पारंपरिक उदाहरण है उसी से बताऊंगा कि जैसे हमने एक घड़ा बनाना है, घड़ा, तो मिट्टी का धर्म है घड़ा को बनना, मिट्टी का धर्म है घड़े को बनना, और घड़ा क्या है? ये घड़ा है धर्मी, जिसका धर्म है। ठीक है ना जी? अर्थात जो घड़े रूपी जो वस्तु थी, जिसका धर्म, जिसके अंदर घड़े के सारे धर्म आए हुए थे, तो वह जो वस्तु है उसके भीतर ये तीनों स्थितियां प्राप्त होंगी हमारे को, धर्म लक्षण और अवस्था। तो धर्म, तो जब उसने मिट्टी को उठाया तो मिट्टी में भी ये धर्म है। माने देखेंगे इसको दोनों तरह से देखेंगे कि जो मिट्टी में भी क्या धर्म है कि घड़ा बन सकता है उससे। अब केवल इतने से बात नहीं बन रही। जब कुम्हार ने जब मिट्टी को हाथ लगाया है तो उस कुम्हार के मन में घड़ा था, घड़े रूपी वस्तु थी वहां पर, ठीक, उसके मन में। ठीक है जी, उसको यह पता था कि मिट्टी से ऐसा बनने की संभावना है। यद्यपि मिट्टी के जो गुण थे, जो लक्षण थे, वो दिख रहे थे। अब उसने निर्माण करना, उसमें पानी को मिलाया और ये सब शुरू कर दिया। अब हर एक परिस्थिति के अंदर जब वो घड़ा बनने लग रहा है तो उसके मन में क्या चल रहा है? घड़ा है। अब इस सूत्र को देखेंगे, जब तक घड़ा नहीं बना था तब भी घड़े की सत्ता थी। अर्थात घड़ा जब आकृति ले रहा था, शांत थी वस्तुएं, उदित थी। शांत मतलब मिट्टी में वो शांत है, और जब निर्माण हो रहा है घड़े का तो उसमें उदय हो रहा है उन वृत्तियों का, उससे संबंधित वस्तुएं वहां पर जुड़ती जा रही है। तब भी दोनों स्थितियों के अंदर वह चीज विद्यमान थी। ठीक है ना जी? वो जो वस्तु, जो तत्व था वो विद्यमान था, है ना? उसके पीछे ही, उस घड़े रूपी योजना के पीछे ही चीजें चल रही थी, तो उसका नाम है धर्मी। इसको अच्छे से और समझेंगे। जैसे हम ईंटें बनाते हैं, घर बनाने वाली बात तो हम सभी को पता है, और घर बनाने का जो संरचना है वो जटिल है, इसकी तुलना में अधिक कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग जब बना रहे हैं तो माने ईंटें हैं और बहुत सारी वस्तुएं संग्रह करनी पड़ती है, डिजाइन होते हैं अलग अलग प्रकार से। तो सब डिजाइनों के मूल में क्या होता है? वो घर का निर्माण करना। तो वह जो घर का निर्माण करना है, वह जो मूल में है तत्व, तो वह जो मूल तत्व है, ठीक है जी, जिसके साथ में सारी चीजें चलती हुई आ रही, तो यह मूल के अंदर ईंटों में, उनमें यह संभावना विद्यमान है कि वो घर बनेगा। उस संभावना को अर्थात अथवा उस डिजाइन को लेकर के हम यह कार्य करेंगे। क्या कार्य करेंगे? वो घर बनाने संबंधित सारे कार्य। तो कहा कि जब मिट्टी नहीं जुड़ी थी, ईंटें नहीं बनी थी, तब भी वो डिजाइन था, और जब बन रहा है तब भी वो डिजाइन था, और बन के पूरा हो जाएगा तब भी डिजाइन है, और नष्ट हो जाएगा तो इतिहास की पुस्तकों में वो डिजाइन रहता है वर्तमान में। तो इसी प्रकार से वस्तु के भीतर
वस्तु नहीं, जो पदार्थ के भीतर क्या क्या निर्माण की संभावनाएं हैं, क्या क्या उसके भीतर संभव है, वो सब का सब उसका धर्म है। ठीक है ना जी। और जो वस्तु है उसको कहेंगे धर्मी। ठीक है जी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा उसी को और स्पष्ट किया। जो धर्म है उसको यहां पर नहीं कहा क्योंकि पहले कह चुके हैं। धर्मी के बारे में हमने चर्चा थोड़ी सी करी, तो इससे आगे समझना हमारे को आसान होगा। अब देखिए अगली बात कही, क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु। अब देखो क्रम थे धर्म, लक्षण और अवस्था। धर्म, लक्षण और अवस्था ये क्रम है, और उधर है निरोध, समाधि और एकाग्रता। पर धर्म, लक्षण और अवस्था से के क्रम है ये धर्म, लक्षण और अवस्था। तो मान लीजिए धर्म में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, धर्म में नक्शे में ही थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, डिजाइन में ही, तो क्या हो गया कि लक्षण और अवस्था अपने आप बदलती चली जाएंगी उसी की अनुकूलता से। ठीक है ना जी। तो ये इसी बात को कह रहा है अगले सूत्र में कि क्रम के अन्यत्व, क्रम में थोड़ी सी भी फेरबदल हो जाएगी किसी चीज में, तो उसका जो परिणाम है ना, जो रिजल्ट आ गया, जो वस्तु बन के निकल के बाहर आई है, उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। वह वस्तु भी भिन्न हो जाती, वैसी वैसी वह वस्तु नहीं रहती है। किसी भी दृष्टि से आप देख लीजिए कि मान लीजिए किसी लक्षण में भेद आ गया, मान लीजिए किसी अवस्था में, किसी भी चीज के अंदर जो मूल धर्म से लेकर के और अंतिम अवस्था तक बीच में किसी भी एक क्रम में भेद आ जाता है, तो जो वस्तु जो निर्मित हुई है उस वस्तु के अंदर किसी न किसी प्रकार का अंतर आ जाएगा। तो ये कहते हैं, अब देखिए समझिए इस बात को कि देखो भिन्न भिन्न वस्तुएं हमें दिख रही हैं एक ही तत्व की। जैसे हम लोग कहते हैं प्रकृति से निर्मित ही भिन्न भिन्न वस्तुएं दिख रही हैं, संसार में हजारों लाखों अरबों अनंत वस्तुएं दिखती हैं। यह वस्तुतः उनके धर्म, लक्षण, अवस्था के क्रम का भेद है। वस्तु तत्व तो एक ही है। अब देखो ये इन्होंने डिजाइन बता दिया सृष्टि की रचना का, कि प्रक्रिया बता दी कि कैसे बन रहा है। कि देखो धर्म में भेद है, लक्षण में भेद आ गया, और उसकी अवस्थाओं में भेद है। कोई किसी अवस्था में वस्तु, कोई किसी अवस्था में है। मान लीजिए एक वस्तु अभी निर्मित हुई ही है, आज अभी निर्मित हुई है, तो वह फ्रेश दिखेगी, परंतु जब वो 10-20 साल पुराना घर हो जाएगा तो वह उतनी अच्छी नहीं रहेगी, और जब वो 100-200 साल पुराना हो जाएगा तो जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। तो इसके कारण से संसार में भेद दिख रहा है। कुछ चीजें नई है, कुछ पुरानी, कुछ और पुरानी, कुछ खंडर हो गई है, कुछ डिके होने लग रही है, कुछ जर्जरित हो गई है। तो ये एक तरह का भेद है। दूसरा जो भेद है यहाँ पे वह यह लक्षणों का भेद है। कोई अपने किसी रूप को किसी समय प्रकट कर रहा होता है, कोई किसी रूप को प्रकट कर रहा हो। लक्षण भी सारे प्रकट और अप्रकट की स्थिति में होते हैं। और धर्म के विषय में बताया कि योजनाएं अलग अलग है उसको बनाने में, परंतु मूल पदार्थ, मूल तत्व, प्रकृति जो है ना, वो वही है जो वहां पर सबसे पहले बताई थी। क्या थी? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। तो वो वाली स्थिति ही है। शील तो उसका इतना ही है, प्रकृति का भाव तो मात्र इतना ही है, शेष तो उसके अंदर क्रम का भेद हो गया है। ठीक है ना। इस तरह से हम इस प्रकृति की रचना को समझेंगे। और मान लीजिए धर्म को समझना है तो हमने निरोध करना पड़ेगा वृत्ति का। ठीक है, तब हम धर्म तक जा पाएंगे। वस्तु हमारी धारणा के अंतर्गत आएगी वस्तु, और उसके बाद उस निरोध कर लिया तो आप धर्म जान पाएंगे। और लक्षण जानने तो समाधि करनी पड़ेगी, और एकाग्रता है तो आपको अवस्था का पता चलेगा। तो इस प्रकार से आप उस वस्तु की तीनों स्तरों का पता लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से यह इन्होंने सृष्टि को समझाने के लिए जो मूल भाव था वह बताया। और यह भाव तभी हम तक अवगत होगा जब हम निरोध आदि को, इन स्थितियों को प्राप्त करेंगे, अच्छे से हस्तगत हो जाएंगे, अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। संयम के अभ्यास की चर्चा पिछली कक्षा में हमने विस्तार से की थी। अगले सूत्र पर आते हैं और फिर विशेष चिंतन हम शुरू करेंगे। अब देखो जी, अब ये सूत्र आ गया है विभूति का। ठीक है जी। हाँ, तो देखो विभूतियों के सूत्र आ गए हैं। अब विभूति, कुछ लोगों को तो योग शास्त्र विभूतियों के लिए ही आकर्षक होता है कि विभूतियां क्या है। तो अब विभूतियां कुछ नहीं, ये साइंस है, और ऐसी साइंस है जो शरीर के भीतर ही उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक साइंस है, भौतिक विज्ञान है भीतर का, शरीर को साथ लेकर के। शरीर की शक्तियां जब विकसित होती हैं तो आपको संसार की वस्तुएं विशेष परिणाम देने लग जाती है। उन वस्तुओं के विशेष गुणों का, धर्मों का, अवस्थाओं का पता चल जाता है आपको। इतनी ही बात, उसी को विभूतियां कहते हैं और कोई बात नहीं।
संसार में एक व्यक्ति जो था वो उड़ सकता था, हवा में उड़ने की स्थिति थी उसकी, उसको परंतु प्रकृति के नियमों का बोध नहीं था। जैसे उन नियमों का बोध हुआ तो उसको उड़ने की सिद्धि मिल गई, हवाई जहाज बन गई, जो भाप का इंजन था वह इंजन बन गया। तो इसी प्रकार से इन सिद्धियों के माध्यम से क्या होगा कि हमारे को उन विशेष धर्म लक्षण और अवस्थाओं का पता चल जाता है प्रकृति का, और कोई भिन्न बात नहीं है। तो अब कहा परिणाम त्रय संयमात, परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के 3 परिणाम हैं। उस वस्तु के कौन कौन से 3 परिणाम हैं? धर्म, लक्षण और अवस्था। तो ये 3 परिणाम हैं। तो इन 3 परिणामों पर संयम करेंगे वस्तु के, तो वस्तु कैसे बनी, क्यों बनी, किन पदार्थों से मिलके बनी, वो पता चल जाएगा। अर्थात उस वस्तु का भूत पता चल जाएगा, भूतकाल कहाँ से शुरुआत हुई है, और भविष्य इस वस्तु के साथ है, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होगा, ये इसका अंत कैसे होगा, ये सारा का सारा, कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ और समय के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये पता चल जाएगा। तो इसको अब आप भौतिक विज्ञान की दृष्टि से आप देख लीजिए, पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज, वो सारी की सारी तो यहाँ पर स्थूल रूप से साइंटिस्ट लोग भी करते हैं, किंतु योगी क्या करेगा, वो वस्तु के अंदर इतना एकाग्र हो जाएगा, इतना समाधिस्थ होगा और इतना निरुद्ध हो जाएगा कि वो वस्तु के मूल तत्व तक को पहचान लेगा, और पहचान करके उस वस्तु के साथ में क्या घटित होने वाला है, और तो और अपने शरीर के बारे में बता सकता है कि यदि शरीर के ऊपर ही, शरीर को वस्तु माना कि मेरे शरीर में क्या रोग है, कितने दिन में मेरा ये रोग ठीक होगा और क्या समस्याएं हैं। सामान्य रूप से भी एक व्यक्ति जो थोड़ा सा भी अपने शरीर के विषय में ध्यान रखता है, थोड़ा भी एकाग्र होता है, थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर की अवस्थाओं को भी देखता है, वो भी इसका भविष्य आदि बता सकता है कि इतने ऐसा स्वास्थ्य रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, इस प्रकार की मेरे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है। मैं शरीर के उदाहरण से बता रहा हूं, परंतु यही जो बात है यह संसार की हर एक वस्तु में घटित होगी जिस पर योगी धारणा कर पा रहा है। ठीक है जी। तो परिणाम त्रय संयमा, इसकी पूरी विधि जो 16 नंबर सूत्र है, यह विधि पूरी ऊपर से बता करके यहां तक लेके आए हैं। इसकी ये विधि एक इन्होंने पूरी विधि बता दी। शास्त्रकार ने कई बार तो यह कहते हैं व्याख्याता कि जी इनकी विधियां नहीं पता, यहां पर पूरी विधि बताई गई है। इस विधि का अभ्यास हमें करना है ना, उसको विशेष रूप से अभ्यास करना। एक विधि का पूरा अभ्यास करने के बाद में आप शेष विधियों पर भी आसानी से, सरलता से अन्य विधियों को भी अभ्यास कर सकते हैं, उनमें भी प्रवीण हो सकते हैं। तो अगले सूत्र की ओर चर्चा करेंगे इसके बाद में, ऐसे ऐसे क्रम से आएगा। और इनमें कोई भी आपको प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, प्रश्नों को आप डाल दीजिए टाइप करके, तो उसका जैसे ही मुझे अवकाश होगा तो मैं बीच में भी बता दूंगा। तो कहते हैं आगे, शब्दार्थ, शब्द अर्थ और प्रत्यानाम, शब्दार्थ प्रत्यानाम इतरेतर अभ्यास अध्यासात संकरः तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूत उत ज्ञानम। सर्वभूत उत क्या क्या मतलब हुआ है इसका सामान्य रूप से इसका भाव देखते हैं कि शब्द अर्थ और प्रत्यय है ना। तो शब्द अर्थ और प्रत्यय क्या हुए, तीन ले लीजिए इसको, कि शब्द अर्थ, एक अर्थ है और एक शब्द है, जैसे कि, और प्रत्यय माने शब्द के साथ में कुछ भाव जुड़ जाता है तो उसी भाव को ही प्रत्यय कहते हैं, शब्द के बाद लग जाता है किसी भाव विशेष को कहने वाला। तो उस शब्द का एक सम्मुख अर्थ है, परंतु वह शब्द जिस भाव में प्रयुक्त हो रहा है उस भाव पर संयम कर लिया उसने। यह शब्द बोला, उदाहरण के लिए एक पशु ने कुछ, जैसे कुत्ता है या गाय है, उसने रंभाया, कुत्ते ने भौंका। अब कुत्ते ने भौंका, कुत्ता तो यूं तो भौंकता ही है हर बार, परंतु एक विशेष प्रकार से भौंका, और वो विशेषता जो थी उसको प्रत्यय कह रहे हैं। भौंकना तो शब्द हो गया, अब एक प्रत्यय है। अब सामने उसके अर्थ है कि चोर खड़ा हुआ है, चोर को देख करके कुत्ते ने इस प्रकार से भौंका, तो जो प्रकार है, जो भाव है उसको प्रत्यय कहेंगे। तो शब्द माने भौंकना एक शब्द है। मैं मनुष्यों की वाणी से भी इसका उदाहरण दे सकता हूं, परंतु वहां पर पशुओं के साथ में अधिक संबंध है इसका, तो इसलिए वहां को उदाहरण देता हूं कि कुत्ते ने भौंका, भौंकने का जो भाव था
उसको भी आपने ध्यान से देखा, और जो उसका अर्थ था, अर्थात जो विषय था किस लिए भोंका, वो भी आपके सामने है कि एक चोर था और इसने भोंका। तो इस प्रकार से आपने संयम कर लिया इन 3 बिंदुओं पर, किस पर? शब्द पर, अर्थ पर और प्रत्यय पर। तो आपको ये पता चल जाएगा एग्जैक्टली, व्यवस्थित रूप से पता चल जाएगा कि ये क्यों भौंक रहा है और इसकी भाषा क्या है, इसको बोलने का तरीका क्या है। ये तीनों चीजें, शब्द, अर्थ और प्रत्यय, ये मिले हुए होते, मिक्स होते हैं। अगले शब्द में कहा संकरः, संकर है, तत्विभाग प्रविभागात संयमात, और उनके सूक्ष्म विभाग करिए। शब्द के अंदर लंबा है शब्द, छोटा शब्द है, कौन सा शब्द है, कैसा शब्द है। तो मनुष्यों की तो जो वाणी होती, हम लोगों की जो भाषाएं होती हैं, इन भाषाओं में तो ये चीजें आपने व्याकरण में और जो भाषा विज्ञान है, लिंग्विस्टिक्स है, उसके अंदर विशेष रूप से यही बातें पढ़ाई जाती हैं। तो भिन्न भिन्न भाषाएं, लिपियां, उनका सबका अभ्यास करते हुए यही बातें ही खोजी जाती हैं कि किस प्रकार से, किस भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण हुआ, क्या ट्रेंड्स हुए। इसके ऊपर बड़ा भारी शास्त्र का विस्तार है, भाषा विज्ञान का। तो आप कह सकते हैं कि योगी, आगे पहले शब्द का प्रयोग पूरा करेंगे, सर्वभूत उत्ज्ञानम, तो जिस जिस प्राणी की भी वो भाषा के शब्द, अर्थ और प्रत्यय देख लेगा, उस पर संयम कर लेगा, तो उसी प्राणी की, उत कहते हैं सर्वभूत, सारे के सारे भूत बने प्राणियों की भाषा का उसको ज्ञान हो जाता है। मान लीजिए कोई साइन लैंग्वेज में भी बात करता है तो साइन लैंग्वेज का भी इसको बोध हो जाता है। अर्थात योगी जो है वो भाषा वैज्ञानिक बन जाता है, योगी को भाषाओं पर संयम करना आ जाता है। योगी बहुत जल्दी से नई भाषा को समझ सकता है, सीख सकता है, यह योगी की विशेषता होती है, ठीक है ना। तो इस सूत्र से यह पता चलता है कि संयम सिद्ध योगी, पर उसको संयम तो करना पड़ेगा। संयम करेगा तो उसको सरलता हो जाएगी। और देखो, भाषा में ज्ञान छिपा हुआ होता है, कितना ज्ञान उसका विस्तृत होगा। अभी आप देखते हैं ना विदेशी लोगों को कि वो डिस्कवरी चैनल के ऊपर वो खोज करते रहते, पानी के अंदर घुसे हुए हैं, नाना प्रकार के जीव जंतुओं के व्यवहारों के ऊपर खोज कर रहे हैं, और उसी व्यवहार को फिर अपने जीवन में कहीं ना कहीं वो प्रयोग करते हैं। तो वैसा प्रयोग करने से आपको विशेष लाभ होता है, ठीक है ना। तो भाषा के अंदर ज्ञान छिपा होता है, अधिकांश ज्ञान इस भाषा के अंदर ही है। तो ये भाषाएं, विविध भाषाएं, पशु पक्षियों की, मनुष्यों की भी अनेक बोलियां और भाषाएं उसको पता चल जाएंगी योगी को, तो उसके ज्ञान का विशेष विस्तार होता है, ठीक है ना जी। तो ये योगी की बहुत बड़ी क्षमता विकसित हो जाती है इस प्रकार से। तो यह दूसरी एक विभूति ही कह लीजिए इसको। तीसरी विभूति की चर्चा अब आगे करेंगे। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार साक्षात्करणात्, अब संस्कारों को साक्षात किया। संस्कार कहाँ थे? हमारे भीतर ही तो थे, है ना संस्कार। अब संस्कार के बारे में भी हमने आपको बताया था कि सामान्य स्मृति में और संस्कार में क्या भेद होता है। तो जो बार बार एक विषय इतना अधिक बार आपने भोग लिया होता है, अभ्यासित हो चुका होता है, कि वो इतना दृढ़ हो जाता है कि आप यही भूल जाते हैं कि वो शुरू प्रारंभ कहाँ से हुआ उसका। तो इस प्रकार के संस्कार होते हैं। तो इन संस्कारों की जो गहरी लकीरें हैं, इनका साक्षात मतलब इन पर संयम कर लिया। अब संयम वैसे तो बाहर होता था, धारणा, ध्यान और समाधि। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संयम शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो यह भी इसमें नोट करेंगे आप लोग जो और गहराई से जानना चाहते हैं। कहीं कहीं संयम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और कहीं कहीं नहीं करेंगे। वस्तु तक लग कर तो ये समाधि ही रही है, यहाँ पे समाधि और निरुद्ध कर रहे हैं संस्कारों को, नहीं जो वृत्ति को, और उसी विषय पर ही केंद्रित हो रहे हैं। परंतु वह स्थूल विषय नहीं है संस्कार कि वहां पर पहले संस्कार पर धारणा करें, संस्कार पर ध्यान करें, संस्कार पर समाधि लगाएं, ऐसा नहीं संभव है। तो इसलिए उसको कहा संस्कार साक्षात्करणात्, संस्कारों को साक्षात कर लिया, अर्थात भीतर जा करके और अपने चित्त के ऊपर जो उकेरी गई, जो उभरी हुई जो रेखाएं थी, आपके अभ्यासों के समूह थे, उनको आपने अलग अलग हटा हटा के देख लिया कि ये किस कारण से हुए, किस कारण से। उधर आपने जातियों को देखा था, है ना, जाति आयु भोग आया था ना वहां पे, कहां पर? अध्याय 2 में दूसरे पाद में आया था कि सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोग, ठीक है, जातिरायो भोग। तो वहां पर उसका तात्पर्य यह था कि कर्म फल के विपाक से जाति आयु भोग मिलने हैं वहां पे, ठीक है जी। तो वो कर्मों के, किन कर्मों के विपाक से
कौन सी जाति मिलती है तो संस्कारों को देखकर ही पता चल जाता है कि किस प्रकार के भोग से कौन सी जाति आपको मिलती है, वो पता चल जाता है। तो यह संस्कार देखें कि ये संस्कार इस जन्म के तो है ही नहीं और बड़े कठोर संस्कार है, बहुत ही उभरे हुए संस्कार है। इसको वो ध्यान से देखता है तो वो बता पाता है कि पिछले जन्म में मैं मनुष्य योनि में था या पशु योनि में था या इससे पिछली लेयर पे मैं क्या था। अनेक जन्मों के भी साक्षात्कार संभव है संस्कारों की लेयर को अच्छे से जानने से, परखने से। यह इस सूत्र का अर्थ है। ठीक है ना जी। अब इस पे प्रयोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अगले कुछ प्रश्न होंगे, थोड़ा बहुत उत्तर मैं और भी दे सकता हूं इस पे, पर अभी विशेष व्याख्या नहीं करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। आगे कह रहे हैं प्रत्यस्य पर चित्त ज्ञानम। प्रत्यय, प्रत्यय तो बहुत बार बताया है, माने एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर इर्द गिर्द आपने अपना ताना बाना बुना हुआ विचारधारा का, वही प्रत्यय होता है। तो प्रत्यस्य, प्रत्यस्य प्रत्यय के क्या, संयम करते, संयम के ऊपर से अनुवृत्ति आती है प्रत्यय को जानने से। पर चित्त ज्ञानम, आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा बात कर रहा है और उसकी बातों पर आपने संयम कर लिया कि उसके दिमाग के अंदर ना क्या चल रहा है पीछे, तो इसका आप बता सकते हो कि ये जो वाक्य मेरे सामने बात कर रहा है, बोल रहा है, ये वाक्य यह व्यक्ति क्यों बोल रहा है, क्यों बता रहा है, इसकी इंटेंशन, इसके पीछे इसका प्रयोजन क्या है, इसके भीतर का चित्त निर्मल है, सात्विक है, तामसिक है, यह पता चल जाता है व्यक्ति को। प्रत्यस्य पर चित्त ज्ञानम, प्रत्यय पर संयम करना पड़ेगा। वो किस भाव से बोल रहा है, किस वाक्यों का परस्पर का जो जुड़ाव है, एक दो वाक्यों को किस प्रकार का है, इसी को प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय पर संयम करना है सामने वाले के, तो पर चित्त का पता चल जाएगा कैसा चित्त है जी इसका, काला है, सफेद है, लाल है, पीला है, अर्थात किस भाव वाला व्यक्ति है यह, तो उस भाव का पता चल जाएगा। ठीक है ना जी। तो इस प्रकार से सामने वाले के प्रत्यय, उसके हृदय के भीतर भी आप झांक सकते हैं। सामान्य रूप से इसको साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं ना, कि मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट किसी व्यक्ति के साथ में बैठ के एक कप चाय पी लेता है तो वो उसका भूत भविष्य बता सकता है, ऐसी एक प्रसिद्ध है। तो परंतु जब योगी है तो योगी विशेष रूप से बताएगा, वो संयम करेगा। साइकोलॉजिस्ट का भी थोड़ा संयम जैसा ही होता है अपने एक विषय में, तो इसने और विशेष रूप से बता दिया। परंतु ये यह भी बता रहे अगले सूत्र में, इससे जुड़ा हुआ सूत्र, न च तत् सालंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्। अब उस व्यक्ति का, देखो सालंबन, उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति आपके सामने था, जिसके आपने चित्त का ज्ञान किया, तो वह एक विषय के बारे में चिंतन कर रहा था, परंतु जिस वस्तु के बारे में चिंतन कर रहा था, अब उस वस्तु, वो जो वस्तु थी उसको सालंबन कह रहे हैं। वो वस्तु के आलंबन का ज्ञान नहीं होता, न उसको चित्त का तो ज्ञान हो जाएगा, परंतु चित्त में उसके में जो वस्तुएं हैं उनका ज्ञान नहीं होगा। कोई यूं समझे कि भाई उसके चित्त के अंदर जो वस्तु थी, वस्तु भी आपके सामने आके प्रकट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, उस विषय से संबंधित ही होगा। तस्य अविषयी भूतत्वात्, वह वस्तु विषय नहीं है, प्रत्यय ही विषय था, प्रत्यय से बाहर हो गई ये वस्तु। प्रत्यय का अर्थ है जो चित्त की संरचना है एक विषय से संबंधित, उतने से पता चलता है कि चित्त किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, सामने वाला किस प्रकार से चिंतन मनन करता है, इसका पता चलता है। और वो जो वस्तु है उसका पता नहीं चलेगा, ये बता दिया है इन्होंने स्पष्ट रूप से। न च तत्सालंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्, वह विषय नहीं है वस्तु। तो इस प्रकार से इसको आप समझना। अब देखो, और अगला जो सूत्र है वह और आनंदित करने वाला सूत्र है, आश्चर्यचकित करने वाला सूत्र है, काया रूप संयमात। काया के का जो रूप है उस पर संयम कर लिया जी। काया में रूप होता है, रूप क्या होता है, हमारी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको कहते हैं कि जो ऐसा वेवलेंथ होता है जो कि विजिबल वेवलेंथ होता है, जिसको आंखें देख पाती है, तो उसी को रूप कहते हैं। तो बोले काया के अंदर, काया का अंदर जो रूप है उसको संयम करा, वहां पर संयम कर दिया, उसका धर्म लक्षण अवस्था जान लिया अब आपने। ठीक है जी। जो त्वचा के नीचे होगी कोई चीज ऐसा लगता है, तो उस पर आपने संयम किया। तत्ग्राह्य शक्ति स्तंभे, ग्राह्य शक्ति थी जी उसकी, अर्थात
उसके अंदर जो जो किरणें आती थी वो रिफ्लेक्ट करके जा रही थी, तो रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित होती है किसी कोण विशेष पर, उसको आपने रोक लिया, अर्थात तो वो आपके शरीर से टकरा करके वापस नहीं जा पा रही, वहीं से ही वो घूम जा रही है। ठीक है ना जी, फिसल जा रही है, घूम जा रही है, किसी प्रकार से समझिए। तो उसको ग्राह्य शक्ति जो थी, जो वहां टकराने वाली शक्ति थी, रिएक्ट कर रही थी जो शक्ति, उसको आपने स्तंभित कर दिया, उसको रोक दिया। तो क्या हो गया कि जो चक्षु से जो प्रकाश, चक्षु तक जो उस त्वचा का प्रकाश जा रहा था, चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे, चक्षु तक जो प्रकाश जा रहा है वहां से, त्वचा से, ठीक है ना जी, रूप से जो रूप जा रहा है उसका असंप्रयोग हो गया, उससे वो जुड़ ही नहीं पाता, चक्षु जुड़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अंतर्ध्यान हो गया, गायब हो गया अंतर्ध्यान, वह योगी दिखता भी नहीं है। ऐसा भी विशेष अभ्यास किसी काल में योगियों का रहा होगा, इस पर बड़ा कार्य किया होगा। स्थूल रूप में मैंने बताया, तो परंतु इसके अंदर और भी, जैसे साइंस की तरह से आप देखेंगे आज भी साइंस इसके ऊपर लगी हुई है, हजारों वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक इसके ऊपर प्रयास कर रहे होंगे, कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट, इनविजिबल हो जाना वस्तु तो है परंतु नहीं दिखती, जैसे वायु नहीं दिखता, जैसे जल में से आर पार देख लेते हैं हम, कोई भी इसका कारण हो सकता है, परंतु उसके पीछे जो संयम कहाँ करना वह इन्होंने बताया कि काया रूप में संयम करने से, और उसके बाद में जो ग्राह्य शक्ति वो स्तंभित कर लेता है व्यक्ति, जिस प्रकार से स्तंभित करने वाला प्राणायाम होता है उसकी उसी प्रकार से इसको प्रत्याहार की ही एक विशेष स्तर होगा, ऊंचा स्तर, कि जिसके अंदर उस इंद्रिय की जो ग्राह्य शक्ति उसको रोक लेता है वो, तो वो परावर्तित नहीं होता है, तो उसी से अंतर्ध्यान हो जाता है योगी। ऐसी कोई विधि है ये, तो इस विधि के ऊपर हम और विशेष विचार करें, चिंतन करें, तो इसमें समय लगेगा, परंतु उस कालखंड में इस प्रकार के योगी रहे होंगे, क्योंकि ये शुरू में ही बताया और सिद्धियों से पहले ही बताया। आगे कहते हैं अगली सिद्धि में, सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। सोपक्रमम निरुपक्रमम, अब देखो क्रम की बात थी ना पीछे, सूत्र कहाँ था क्रम वाला, पहला सूत्र याद हमने 14वां सूत्र क्रम का ही पढ़ा था, या 15वां सूत्र, कर्माणि अन्यत्व परिणाम अन्यत्व हेतु, 15 नंबर सूत्र। उस 15 नंबर सूत्र से ही जुड़ा हुआ यह सूत्र आ जाएगा 22 नंबर सूत्र। तो 22 नंबर सूत्र कहता है कि देखो, सोपक्रमम निरुपक्रमम, कुछ कर्म अपना क्रमशः फल दे रहे हैं, वहां पे कंटिन्यूअसली फल दे रहे, ऐसा तो ऐसा फल, ऐसा फल, ऐसा फल, ये सोपक्रमम है। इसके बीच बीच में कुछ चीजें उपद्रव वाली आ गई हैं कि जो कर्मों को का जो फल था वो जो सिंपल सामान्य रूप से जो मिल रहा था वैसे नहीं मिलता। उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं आपको, एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे आप सांस ले रहे हैं आराम से, ये सोपक्रमम है, सांस आया और गया। इतने में क्या हुआ, इस वायु के साथ में आपकी नासिका में कुछ अन्य विजातीय पदार्थ चला गया और आप एकदम से छींकने लगे, छींक आ गई है, अर्थात उपद्रव आ गया, क्रम आपका इसमें बिगड़ गया। इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है, कुछ और आ गया, आप भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते गले में कुछ चीज अटक गई और एकदम से खांसी आ गई। तो खांसी आ गई, खांसते खांसते आपको पता चला कि ये तो कुछ उपद्रव है, इसका फल तो भिन्न मिलेगा, जो सामान्य फल थे उस फल से यह फल भिन्न है, ऐसा साधारण फल ये नहीं है। तो ऐसे वो शरीर को देखता है, संयम करता है क्रम पे और किस पे, निरुपक्रमक पे, कि जो क्रमशः चीजें कौन सी चल रही हैं और जहां पर क्रमों के अंदर टूट रही है वो क्या क्या है, ऐसे शरीर के ऊपर ही संयम कर देता है, अपने ही शरीर पे संयम करेगा। मेरे शरीर के भीतर स्मूथली सही सी चीजें क्या चल रही है कि मैं 100 साल तक चलेगी गाड़ी मेरी, 100 साल है गाड़ी की आयु हमारे की शरीर की, ठीक है जी। परंतु इस शरीर के भीतर क्या क्या चीजें ऐसी चल रही है, जैसे तनाव हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है बार बार, अन्यथा कुछ और घटनाएं होती जा रही है। तो उन उपद्रवों के कारण से वो व्यवस्थित रूप से यह पहचान लेता है कि कहाँ मुझे मेरे सामने आने वाले समय में क्या क्या कठिनाई आने वाली है, ठीक है जी। तो इन्होंने कहा, और किस समय पर यह शरीर मेरा समाप्त हो जाएगा। इस गति से चलता रहा तो इस गति से उत्साह बढ़ रहा है, ऊर्जा बढ़ रही है, और इस गति से घट रहा है, तो वह बता पाएगा
कि मेरा शरीर 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद में ये घट जाएगा, समाप्त तो हो जाएगा, अथवा मैं इतने समय के बाद बीमार पड़ सकता हूँ अथवा नहीं पड़ सकता, है ना। शारीरिक बाधाएं कैसी कैसी आ सकती, इस प्रकार की ये स्थूल बात। इसी प्रकार से जो हमारे पूर्व संस्कारों को उसने देख लिया, कर्म फल का जो विपाक था, कर्माशय था, उसको भी वो जान पा रहा है संस्कारों के कारण से, भाई इनके फल मिलने हैं, तो वह जाति आयु भोग को भी समझ लेगा कि आने वाले समय में मुझे किस प्रकार के भोग प्राप्त होने हैं, ऐसा भी वह व्यक्ति जान लेता है। तो ऐसा जानने से उसको अपना जो कठिनाइयाँ आने वाली है जीवन में, या कुछ भी जो उपलब्धियाँ होने वाली है, उनको वो जान सकता है। सामान्य रूप से, स्थूल रूप से व्यक्ति थोड़ा बहुत जान सकते हैं, डॉक्टर्स कुछ कुछ टेस्ट करके जान लेते हैं, तो योगी इसी तरह से और विशेष रूप से उस चीज को जान सकता है। ऐसा ये अरिष्ट वाली बात है। अरिष्ट कहते हैं मृत्यु के चिन्हों का पता चल जाता है उसको कि भाई ये लक्षण आगे तो मरता है व्यक्ति, ये होगा तो बचेगा नहीं, ऐसा होगा तो बच जाएगा, परंतु इतना जीर्ण होगा। जैसे अब बताते हैं ना, कोरोना हो गया है, ये होने से कोरोना हो जाएगा, इतना है तो ये है, ये नहीं है, ये टेस्ट कर लिया, है ना, टेस्ट कर लिया तो इसका मतलब है। अंदर शरीर में एंटीबॉडीज है या नहीं है। अब एंटीबॉडीज का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। भाई वो योगी तो बता देगा शरीर में कितने एंटीबॉडीज हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता भीतर हो क्या रहा है। तो एंटीबॉडीज का पता चलने के बाद में व्यक्ति बता देगा कि नहीं, अभी बीमार नहीं पड़ूंगा, एंटीबॉडीज हैं। अब तो बाहर के टेस्ट करते, योगी अपने भीतर ही सारे टेस्ट कर लेता है। तो इस प्रकार से इस विभूति को देखेंगे। आगे की 2 विभूतियां हैं उनको देखते हैं। मैत्री आदिशु बलानी, बल। मैत्री आदि में संयम करने से बलों की प्राप्ति होती है। मैत्री आदि क्या होती थी? वो 4 भावनाएं हैं वहां, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ठीक है ना जी। वो चित्त प्रसादन की जो भावना है वो साधारण भावनाएं नहीं है, ठीक है ना। वहां चित्त प्रसादन के प्रकरण में थोड़ी सी लिख दी है, किंतु संयम करेंगे जब आपको, जैसे जैसे उन्हीं अवस्थाओं पर, उन्हीं भावनाओं पर संयम होने लग जाएगा, तो क्या होगा? संयम होने के बाद में बलों की, विशेष विशेष प्रकार के बलों की प्राप्ति होती है। मैत्री भी एक बल है, संगठन का बल है, समूह के बल की आपको प्राप्ति होगी, और भिन्न भिन्न बलों की प्राप्ति होती चली जाएगी। अनेक प्रकार के बल हैं, है ना। तो मैत्री से, करुणा से किसी बल की प्राप्ति होगी। अर्थात आप इस शरीर में, इस चित्त के साथ में आप बहुत सारा संग्रह कर सकते बलों का। संयम करने से बलों की प्राप्ति होती। साधारण रूप से जो ईर्ष्या, द्वेष आदि से युक्त व्यक्ति, उसको नहीं होगी, ठीक है जी, और सामान्य रूप से भी नहीं होती है। परंतु जो योगी होगा और जो मैत्री आदि में जिसका संयम, उसको विशेष बलों की उपलब्धि हो जाएगी, विशेष विशेष प्रकार के बलों की। अर्थात उसके शरीर के साथ, जैसे चुंबक है ना, चुंबक अपने साथ बहुत सारा और सामान खींच लेता, चिपका लेता है अपने साथ, बड़ा भार बन जाता है, बड़ा शक्तिशाली हो जाता है वह। कुछ कुछ इसी प्रकार से समझिए कि जो मैत्री आदि है, इन भावनाओं में मैत्री, करुणा, मुदिता, इस पर बार बार अभ्यास करते जाएंगे और संयम करते जाएंगे, तो आपको महान बलों की प्राप्ति होगी, विशेष विशेष बलों की प्राप्ति होती चली जाएगी। तो जो यह बलों की प्राप्ति है, यह योगी को योगी सामान्य रूप से नहीं होती, ठीक है ना जी। तो इस पर संयम करना पड़ेगा आपको। आगे कहा बलेशु हस्ति बलादीनी, और बलों पे संयम करेंगे तो इससे बलों की प्राप्ति। और बल में भी कैसे कैसे बल प्राप्त होते हैं, उन बलों को भी समझेंगे। बोले हाथी आदि के बल, अगर वो हाथी के बल पर संयम करेगा तो हाथी जैसा बल मिलेगा। अब देखो, शरीर के अंदर हाथी वाला बल हो सकता कि नहीं हो सकता? देखिए कितनी विशेष बात कह रहे हैं। बोले ये कहते हैं कि जो चित्त है, जब जीवात्मा तो हमारी एक जैसी है, अंतःकरण भी एक जैसा है, परंतु एक जीवात्मा को हाथी का शरीर मिल गया। वही जीवात्मा कुछ कर्मों से, मनुष्य जन्म में तो हमने कर्म किए है ना, इन्हीं कर्मों से हमारे को हाथी का शरीर मिल गया। हाथी का शरीर मिल गया तो उससे मनुष्य से तो बहुत अधिक बल है। तो उसी प्रकार के भावनाओं का उदय करके, संयम करके, आपके भीतर भी, इस शरीर के भीतर भी उस प्रकार के बल आने की कोई कोई संभावना होती है। अब वो कितनी संभावना है, कितनी प्रबल है वह संभावना, तो इसके विषय में अभ्यास से ही पता चलेगा। हाँ, ये बातें ठीक हैं। इस प्रकार से सांकेतिक रूप से कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, वह
आप समझिए कि आवेशित हो गया है, पागल जैसा हो गया है। साधारण व्यक्ति था, परंतु उस आवेश आने पर वो 4-5 लोगों जितना बल उसके अंदर आ जाता है, फेंक देता है अच्छे बलवान को भी, उस वही व्यक्ति जो कमजोर था सामान्य स्थिति में। तो अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर के भीतर भी अनेक प्रकार के बल छिपे हुए हैं। वो कैसे जागृत होंगे, कैसे नहीं होंगे, वो हमें नहीं पता है। तो उन बलों को जागृत करने का यह एक विधि है, संयम की विधि है, यह यहाँ पर बताई गई है। इसी प्रकार से इसको जानना चाहिए। ठीक है जी। आगे कहते हैं प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। प्रवृत्ति आलोक, प्रवृत्ति के आलोक में जुड़ने से, न्यास होने से, संयुक्त होने से, सूक्ष्म माने बहुत छोटी चीजें जो आंखों से नहीं दिखती उनको सूक्ष्म कहते हैं। व्यवहित माने जिस चीज के अंदर कोई व्यवधान आ जाए, जैसे दीवार का व्यवधान है। और विप्रकृष्ट माने जिसका आप पता नहीं चल रहा, दूर का भी ज्ञान हो जाता। जो एक तो चीज, कोई वस्तु हमें क्यों नहीं दिखाई देती, 3 कारण यहाँ पे बताए। ज्यादा छोटी होने से नहीं दिखाई देती, ज्यादा दूर होने से नहीं दिखाई देती, और उसके बीच में किसी चीज का व्यवधान आ जाए तो भी दिखाई नहीं देती। तो कहते हैं कि अंदर एक ऐसी ज्योति है, एक ऐसी टॉर्च है। कहा था ना विशोका व ज्योतिषमती, वहां सूत्र आया था ना। तो प्रवृत्ति शब्द पीछे भी आया है, उससे आप तुलना करेंगे, 1-2 स्थानों पे आया है। प्रवृत्ति आलोक, प्रवृत्ति का एक प्रकाश है, एक विशेष वृत्ति का प्रकाश है आंखों के भीतर। अंदर एक प्रकाश है, उस प्रकाश को एक टॉर्च बना लो, उस टॉर्च से जिस वस्तु को देखना चाहेंगे और छोटी छोटी वस्तु भी दिख जाएगी, बड़ी से बड़ी भी दिख जाएगी, जो सामान्य रूप से नहीं दिख पाती। इससे पर आपको इस वृत्ति को उठा करके चलाना आना चाहिए, इस प्रकाश का प्रयोग करना आना चाहिए, ये बताए हैं। ठीक है जी। तो ये थोड़े थोड़े शब्दों में बता रहे हैं बातों को, पर बहुत बड़ी बड़ी बात है, असाधारण बातें हैं, सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है। आप ये समझ लो कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ना आपके पास में, इस मोबाइल फ़ोन में ना बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जी। कितनी सारी इसके अंदर फंक्शंस हैं, कितने तरह के क्रियाकलाप कर सकता है। आप ऐसे ही समझो कि ये सारे क्रियाकलाप योगी अपने मस्तिष्क से ही, भीतर से ही कर सकता है। ठीक है ना, बाहर से चार्ज करने की जरूरत नहीं है, इसको भीतर ही भीतर सारे कर लेगा। सारी मेमोरी सब कुछ आपके भीतर ही है। दूर देखना, दूर को जानना, किसके क्या संबंध है, सब बता देगा। छोटी चीजों को, बड़ी चीजों को, वो सब बताते जा रहा है। कितनी सारी चीजें हैं। आगे कहा भुवन जानम सूर्य संयमात। भुवन मने लोक का अथवा ब्रह्मांड का। लोक अथवा ब्रह्मांड 2 अर्थ हैं सूर्य के, भुवन के, कि इस पृथ्वी लोक को भी भुवन कह देते हैं और इस ब्रह्मांड को भी भुवन कह देते हैं। ठीक है जी। तो सूर्य संयमात, सूर्य पर संयम करने से भुवन का ज्ञान हो जाता है। अब इसके अंदर भी इस सूत्र के ऊपर महर्षि व्यास ने बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है, 2-3 पृष्ठ लिखे हैं, जिसके अंदर पूरे के पूरे, जैसे कि अपनी धरती की जियोग्राफी पूरी समझाई गई। कितने द्वीप हैं, कितने तल हैं, पाताल ये तल, और ऊपर कितने सारे स्तर हैं, वो सारे के सारे इसी सूत्र पे बताए उन्होंने। मैंने 2 या 3 पृष्ठ जितना संस्कृत में भाष्य है और किसी भी सूत्र पे, पूरे योग सूत्र में नहीं दिया। तो उसके ऊपर भी 2 तरह की चर्चाएं सुनते हैं कि भाई कुछ तो ये मानते हैं कि ये किसी बौद्ध काल से आया हुआ है, ये भाष्य प्रक्षिप्त है, परंतु कुछ उसको सही मान के भी व्याख्या करते हैं। तो अब हम लोगों की जो व्याख्या है, हम लोगों को कैसे चलना चाहिए, वह यह है कि सूर्य पे संयम करना चाहिए, सीधी बात है। अब सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? ये स्थूल सूर्य, भीतर वाला सूर्य। इस पे भी 2 प्रकार की चर्चाएं उपलब्ध होती हैं कि स्थूल सूर्य पर संयम करें एक तो, और दूसरा यह है कि अपने भीतर वाली कोई सूर्य नाड़ी है भीतर, जैसे इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है ना, उसी प्रकार से जो इड़ा नाड़ी है उसको सूर्य नाड़ी भी कह देते हैं। ऐसा भी कुछ संकेत इस प्रकार का मिलता है, माने भीतर की कोई नाड़ी है। और कोई नेत्र भी हो सकते हैं, तो उसको भी हम कर सकते हैं।
परंतु भीतर कोई सूर्य हो सकता है, उस सूर्य पर संयम करने से सारे भुवन का ज्ञान होगा। परंतु यदि स्थूल सूर्य भी हम ले लें और उसके ऊपर हम केंद्रित हो जाएं, तो क्या पता चलता है, पूरे भुवन का ज्ञान कैसे होगा? थोड़ी सी व्याख्या करता हूं संकेत रूप में, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखो, ये जो धरती है ना, ये सारी की सारी धरती ऊर्जा से चलायमान है, और इस धरती की सारी ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त है। सूर्य की ऊर्जा के बिना इस धरती पर कुछ भी संभव नहीं है, कोई भी प्रकाश नहीं है। एनर्जी का सारे का स्रोत सूर्य है। अब सूर्य की एनर्जी को हमने समझ लिया, सूर्य से एनर्जी यहाँ आई है, उस एनर्जी पे संयम किया है अब हमने। हम देख रहे हैं धर्म, लक्षण और अवस्था, मूल में सूर्य था और फिर वहां से उसकी एनर्जी पेड़ पौधों में आई है, पत्तों ने उसको एब्जॉर्व किया है, इधर से वो समुद्र पे वही ऊर्जा गई है और उसने वेपर्स बना दिए हैं, वाष्प बना दिए, उससे ये स्थूल धरती के चक्र शुरू हो गए हैं और इधर ही पेड़ पौधों से ऊर्जा के संग्रह हुए हैं और उस संग्रह से पेड़ बड़े हुए हैं, विकसित हुए हैं और उधर से वह जल भी घूम करके पेड़ों के पास आया है। ऐसे करते करते कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और ये सब साइकिल्स, वाटर साइकिल वगैरह चलते 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 पूरा भुवन का निर्माण हुआ है। पूरी धरती जो मनुष्य के, मानव के रहने योग्य बनी है। तो क्यों न इसको इस प्रकार से समझा जाए कि पूरी धरती के ज्ञान विज्ञान का जो कारण है वह ऊर्जा पर संयम करने से हो सकता, कि सब कुछ ऊर्जा से ही निर्मित है, सूर्य की ऊर्जा से निर्मित है। तो ऐसे इस प्रकार से समझने से भी इसका एक व्याख्या हो सकती है। ठीक है ना जी। तो इसके अंदर नहीं तो ये कोई नाड़ी होती अथवा और कुछ होता तो ये बताते, तो वह यहाँ पर नहीं बताया। तो इस दृष्टि से जो सीधे सीधे यदि सूर्य से देखेंगे और भुवन का ज्ञान कैसे होगा सूर्य को देखने से, तो एक विधि मैंने आपको संकेत रूप में बताई और उसके ऊपर आप और विचार कर लेंगे तो और बड़ी व्याख्या इसकी संभव है। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्रमा पर संयम करने से तारा व्यूह का ज्ञान हो जाता है। चंद्रमा पर संयम करने से कैसे होगा? अब देखो, जो नक्षत्रों का पता, राशियों का पता है ना, वो इसी से चलता है, चंद्रमा की गतियों से ही। ठीक है ना। चंद्रमा की गतियों का अध्ययन किया जाता है सारा, उसी से मास आदि के निर्धारण होता है। तो उससे क्या होता है, धरती कैसे घूम रही है, वो कहाँ धरती अब कैसे है, तो उन गतियों का पूरा पूरा पता चल जाता है। ताराओं के व्यू हैं बहुत सारे, वो चंद्रमा से पता चलते हैं। अब चंद्रमा से ताराओं के व्यू कैसे पता चलते हैं, ये इसके ऊपर अगर आप और ऊपर वाले सूत्र से भी इसको जोड़ेंगे कि ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वह सूर्य से हो जाना, तो इससे एक चीज का, एक आधुनिक विज्ञान का एक विषय है कि सूर्य जो होता है ना, वो यूनिवर्सल लेंस का काम करता है। यूनिवर्सल लेंस, आप इस पर सर्च करना, इंटरनेट पे जाएंगे तो देखेंगे। यूनिवर्सल लेंस मतलब ये ग्रेविटी को, जो प्रकाश की जो किरणें आती हैं उनको भी यह इकट्ठा कर देता है। सूर्य जो विस्तृत किरणें ब्रह्मांड की फैल रही थी उनको इकट्ठा करके और धरती पे भेज देता है। तो सुदूर ब्रह्मांड का ज्ञान कराने वाला भी ये सूर्य हो जाता है। यूनिवर्सल लेंस की जैसे ये कार्य करता है पूरे ब्रह्मांड। इसी प्रकार से संभवतः चंद्रमा भी करता होगा, है ना। ज्वार भाटे और इस तरह की खूब सारी चर्चाएं आती हैं और इनको जोड़ होते हैं ना, जो ग्रहण आदि, उसका भी विशेष ज्ञान योगी को हो जाता है कि इस ब्रह्मांड के अंदर अभी क्या घटनाएं होने वाली है। इस प्रकार से वह संयम करता है। तो वो थोड़े में बता रहा हूं, हर एक विभूति के ऊपर घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है। मैंने संकेत बोल दिए हैं, अब आप उसको देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और इसकी डिटेल आ जाएगी। आप लिख के भेजेंगे प्रश्न या पूछेंगे तो मैं अगले उत्तर भी आपको दूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को अनुभव है इन सारी चीजों का, थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया अवश्य है, अनुभव नहीं है पूरा, किंतु बताने के लिए भी बहुत है। ये तो बिल्कुल शुरुआत की है। ध्रुवे तद गति ज्ञानम, व्यूह का, व्यूह मतलब वो किस प्रकार से अपने स्थान पर टिके हुए थे चंद्रमा, वो बताएगा तारों का। परंतु ध्रुव तारा, ध्रुव जो है उसकी गतियां बता देगा, जो पोल स्टार है, अर्थात जो भी स्थिरता है या धरती के ध्रुव है ना, उसके केंद्र में जो ध्रुव है उससे ही इनकी गतियों का पता चलता है। योगी उस ध्रुव के ऊपर संयम करेगा, जहां भी ध्रुव है, ध्रुव माने टिकी हुई वस्तु, पोल्स, पोल के ऊपर स्टेबल होने से गतियों का पता चलता है। किसी भी वस्तु के अंदर कोई भी गति है, यद्यपि गतियां रिलेटिव होती हैं, सापेक्ष होती हैं सारी गतियां, परंतु उस गतियों का बोध ध्रुव के कारण होता है।
इससे यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं और ध्रुव हो जाता है योगी, और ध्रुव होने से, स्थिर होने से वो सभी गतियों की परस्पर सापेक्षता का पता कर लेता है। तो यह ध्रुव के बारे में बताया। इसी प्रकार से नाभि चक्रे काया व्यूह ज्ञानम। अब नाभि चक्र पे संयम करो जी। अब नाभि चक्र मतलब नाभि है, ये नाभि चक्र अलग से नहीं है। देखो हमने ये चर्चा भी करी थी शुरू में, किसी ने मुझसे बाद में पूछा भी कि हठयोग वाले चक्र और पतंजलि जी की क्या समानता है। तो पतंजलि जी के काल में हठयोग इस प्रकार से विकसित नहीं था जैसा आज है। चक्रों की अवधारणा उस प्रकार से नहीं थी, केवल नाभि के साथ चक्र का शब्द का प्रयोग किया, नाभि चक्र। वस्तुतः जो नाभि है ना, इसके पीछे जैसे माता के गर्भ में जब बालक होता है तो सारा का सारा उसका जो पोषण होता है वो नाभि के माध्यम से ही होता है। अर्थात शरीर के सारे अंगों की नाड़ियों का केंद्र नाभि होता है। और तो और आपका जो वजन है, आपका जो भार है ना, उसका भी केंद्र नाभि है। अब नाभि के ऊपर और नीचे के दोनों तरफ के भार बिल्कुल बराबर होंगे। कम और अधिक होने से तो वो सारा शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसको नाभि टलना भी कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे होते ही सब खराब हो जाता है। तो उसके ऊपर संयम करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अंदर की नाड़ियों के ऊपर केंद्रित हो जाएंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि शरीर के भीतर की गतिविधियां कैसी हैं। किसी चीज को देखने की, जानने की अलग अलग स्थितियां होती हैं। जैसे कभी आप घूमने जाएं कहीं पर, जब आप घूमने जाते हैं किसी ऐतिहासिक महत्व के स्थान पर, और जब आपके पास आपके साथ में कोई मार्गदर्शक, कोई टूरिस्ट गाइड होता है साथ में, तो वह आपको एक स्थान विशेष पर खड़े करके दिखाता है, बताता है कि देखो यहाँ से व्यू देखिए, चारों तरफ का दर्शन कीजिए, यहाँ से विशेष दिखाई देता है और स्थानों से वैसा दिखाई नहीं देता। तो यह उस मार्गदर्शक ने हमें बताया, तो जिससे हमारे को उस पूरे के पूरे स्थान विशेष का दर्शन हो जाता है, सुंदरता से अच्छे से पता चल जाता है। इसी प्रकार से जैसे कि तारा व्यूह थे, ऊपर के ऊपर वाले ताराओं के व्यूह थे, इसी प्रकार से शरीर रूपी जो व्यूह है, एक रहस्य है, एक पहेली है, शरीर में कहाँ क्या नस नाड़ी है, उसको जानने का केंद्र नाभि है योगी के लिए। डॉक्टर तो काट के चीर फाड़ करेगा, आयुर्वेद का वैद्य है वो नाड़ी देखेगा और कुछ देखेगा, है ना, परंतु योगी इस शरीर को भीतर से जानेगा। कहते हैं ना 72 करोड़ 72 लाख और कितनी नाड़ियां हैं, तो वह कहाँ पता चल रही है, वो नाभि से जुड़ करके पता चल रही है उनको कि कौन सी नाड़ी हृदय की तरफ जा रही है, कौन सी ऊपर है, कौन सी नीचे है। तो यहाँ से जानने से पूरे शरीर का पता चलता है, सारी गतिविधियों का। तो ये बताना चाहते हैं। ठीक है जी। तो यह कायाव्यूह ज्ञानम। अब देखो, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि अपने अलग अलग ग्लैंड्स हैं, उनके ऊपर भी नियंत्रण होता है। ये अगले सूत्र से बताते हैं। अगले सूत्र में आते हैं, कंठ कूपे शुद्ध पिपासा निवृत्ति ही। कंठकूप, कंठ में, कूप बने गड्ढा, ये गड्ढा होता है कंठ के नीचे, गड्ढा जैसा होता है। तो इस गड्ढे के अंदर संयम करने से शुद्ध पिपासा, शुद्ध मने भूख और शुद्धा, पिपासा मने प्यास की निवृत्ति। निवृत्ति एक विशेष वृत्ति पकड़ में आ जाती है, जहां से भूख लगती है, प्यास लगती है, वो वृत्ति आप कंट्रोल कर लो तो भूख और प्यास पर कंट्रोल हो जाएगा। आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा यहां ध्यान लगाने से कि कौन सी वृत्ति है, कौन सी ऐसी नाड़ी है कि जिस पर दबाव पड़ता है, या जिसको पकड़ लिया आपने, टच कर लिया, दबा दिया, तो न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। तो योगी लोगों को पता लगता है, तो वो शरीर को भूख प्यास शरीर की शांत करने के लिए, शरीर की जो मशीनरी है ना, ये जो भूख प्यास वाली मशीनरी है, लगातार चलती रहती है, रोटेट होती रहती, खाने को डाइजेस्ट करती रहती। आप चाहें तो कंठकूप में संयम करके, एक विशेष प्रकार के स्थान है जिसका नाम है कंठकूप, वहां पर संयम करने से आप उसको रोक सकते हैं। भूख प्यास वाला जो आपका सिस्टम है, जो साइकिल चल रही है, उसको आप स्टॉप कर सकते हैं लंबे समय तक, या कम और अधिक समय तक वो आप कर सकते हैं। तो यह इस संयम का फल बताया कंठकूप का। हमारे शरीर के भीतर बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसका हमें पता नहीं है, बहुत सारे हैं ऐसे, हमें नहीं पता। जैसे मैंने पिछली चर्चाओं में एक बार बताया था कि हम अपने मस्तिष्क का
1-2% ही प्रयोग कर पाते हैं। अर्थात अपनी क्षमताओं का 1-2% ही हम जीवन भर जान पाते और उलझे बहुत रहते हैं। किंतु इस प्रकार से योगी अपनी क्षमताओं को अधिक बढ़ा पाता है। थोड़ी सी क्षमता बढ़ जाती है ना 1-2% भी, उसी से संसार है ना जय जयकार करने लग जाता है। संसार आपके पीछे पीछे चल पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि संसार तो कहते चमत्कार को नमस्कार, परंतु योगी तो इसी आह्लाद में ये अपनी इन ज्ञान की जो भीतर से प्रकाशित हो रही है शक्ति को जब प्रकाशित होती है तो उसके भीतर ही आनंद में डूबा रहता है और नए अभ्यास करता जाता है ना। तो इसी प्रकार के ये चीजें हैं। ये केवल इसलिए नहीं है कि लोगों को दिखाई जाए अथवा इसके ऊपर ही लगा जाए, यह इसलिए भी है कहीं कहीं ये योगाभ्यास विशेष काम भी आती होंगी। योगी ऋषि मुनि जो थे वो रहते होंगे वहां पर जंगलों में, ना, और कंठकूप में निवृत्ति कर ले। जब आंख बंद करके बैठे हैं तो भूख हमारे मार्ग में बड़ी बाधा है। अगर हमने अपनी भूख पर नियंत्रण पा लिया, जैसे अभी नवरात्र आदि के व्रत चले आप लोगों ने कुछ लोगों ने किए होंगे, ठीक है ना, भूख प्यास, तो दूसरे तीसरे दिन क्या होता है कि वो भूख कम लगनी शुरू हो जाती है स्वाभाविक रूप से। परंतु ये तो एक साधारण अभ्यास है ना। परंतु जो योगी होगा वह विशेष, उसको पता होगा भीतर तक का संयम आता है उसको तो करना, तो कंठकूप में ढूंढ करके उसने संयम कर लिया और भूख प्यास एकदम से शांत कर दिया। तो एक ऊंची स्थिति है यह, जो कि आपको भीतर की जो मशीन है, आपके भीतर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको भी वो रोक सकता है। आगे कहा कूर्म नाड्याम स्थैर्यम, भूख ही नहीं रोक सकता, एक नाड़ी और पकड़ ली कूर्म नाड़ी उसने, और उस कूर्म नाड़ी को पकड़ने से क्या हुआ, स्थैर्यम, शरीर जड़ हो गया, एकदम से पत्थर जैसा हो गया है, वो न हिलता डुलता बिल्कुल बंद हो गया। आसन की सिद्धि वाली स्थिति से भी बढ़िया स्थिति है ये। कूर्म नाड़ी पकड़ में आ गई, अभी उसको दूसरी चीज थी। अब कूर्म नाड़ी क्या होती है पता नहीं जी, किसी को नहीं पता है ना। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। कूर्म कहते हैं पर कछुए को, कछुए वाली नाड़ी। अब कछुए की नाड़ी कौन सी होती है, तो इसको एक स्थूल रूप में हम लोग देखते हैं, बिल्कुल स्थूल में, कि जो हमारी पीठ है ना, पीठ के पीछे की कोई स्थान विशेष है, कोई नाड़ी है पीठ में, उसके ऊपर केंद्रित करने से आपको ऐसी स्थिति कुछ मिल जाती है। जैसे रीढ़ की हड्डी है, कुछ इस तरह से उसको समझना चाहिए कूर्म नाड़ी को, है ना। तो ऐसा कुछ है, जैसा हमारा थोड़ा बहुत अभ्यास है तो उसमें ऐसा लगता है कि जो रीढ़ की हड्डी की वाली स्थान पर ही संयम करें, शरीर को ढीला छोड़ने के बाद में वहां अभ्यास करें तो शरीर के अंदर विशेष प्रकार की स्थिरता आ जाती है। मतलब शरीर जैसे जड़ जैसा हो जाता है, हिलता डुलता नहीं है। ठीक है जी, और समय हो रहा है, 1-2 सूत्र और पढ़ देख लेते हैं। एक सूत्र और पढ़ के बस फिर आज की चर्चा को विराम करेंगे। मूर्ध ज्योतिषी, अब देखो ये मूर्ध में भी मात्रा को ठीक कर लेना, दीर्घ ऊ है मूर्ध में, उधर कूर्म में भी दीर्घ है ना। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मूर्धा। अब मूर्धा क्या होता है, मूर्धा मस्तिष्क के बीच में एक भाग है जिसको मूर्धा कहते हैं, है ना। ये इधर से जो सिर के आगे का जो एक नर्म सा हिस्सा होता है, तो उसके आसपास ही ये मूर्धा हिस्सा माना जाता है, मूर्धा। तो उसमें एक ज्योति है, पहली बात है मूर्ध ज्योतिषी, उसमें कोई ज्योति है, प्रकाशित सी रहती है, नेत्रों के पीछे होगी और सिर के नीचे है, बीच से में कोई स्थान है, उसके भीतर क्या होता है, सिद्धों के दर्शन हो जाते हैं। अब सिद्धों के दर्शन हो जाते हैं, अब इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है, परस्पर तर्क वितर्क विवाद भी चलते हैं। तो देखो जी, तर्क वितर्क बहुत नहीं करने, विवाद बहुत नहीं करने, सरल करना है इस व्याख्या को। क्या कहते हैं, सिद्धों के दर्शन हो गए। अब दर्शन हो गए, दर्शन होने का मतलब दिखने लग गए। जैसे हम और आप अपने आप को मोबाइल फोन पे देख रहे हैं, वैसे वो दिख सकते हैं। उनके चैनल जो है ना, फ्रीक्वेंसी, वहां पर कहाँ बैठ के फ्रीक्वेंसी दबाएं, ये जो फोन है हमारे पास में, इस फोन पर मैं क्या बटन दबाऊं कि मुझे आपका नंबर लग जाए, जिससे मैं आपको कॉल कर पाऊं। कहीं भी दबाने थोड़ी ना होगा, मैं ढूंढूंगा कि आपका नंबर मेरे फोन में सेव है, वो कहाँ पर सेव है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रेस करूंगा तो वहां पर कॉल लग जाएगी, चाहे आप यहाँ हो या भारत की या इस पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, वहां ही तुरंत कॉल लग जाती है। तो इसी प्रकार से जो सिद्ध लोग हैं उनको कॉल लगाने का स्थान ये मूर्धा ज्योति है। मूर्धा ज्योति, मूर्धा में एक ज्योति है, वहां ज्योति में जा करके और आप किसी सिद्ध को जो सिद्ध है, अर्थात जिसकी भी मूर्धा ज्योति जागृत है, अर्थात जिसके दूसरे व्यक्ति के पास भी वैसा ही फोन है,
है ना, वैलिडिटी है उसके अंदर दूसरे फ़ोन में भी, तो उसको आप कॉल लगा सकते हैं। कॉल लगाते ही वो मिल जाएगा कॉल, आप जैसा होगा तो, आपके अनुकूल होगा तो, चाहेगा तो मिलना तो मिल जाएगा, जो नहीं चाहेगा तो डिस्कनेक्ट कर देगा, नहीं मिलेगा, अपना स्विच ऑफ कर रखा है तो फ़ोन किसी ने, पर मिलना चाहेंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है ना। हम लोगों की भी परस्पर इसी प्रकार की भावनाएं होती हैं कि जो व्यक्ति, जिसको आजकल टेलीपैथी आदि भी कहते हैं, तो व्यक्ति चाहता है, विचार करता है, दूसरे के मन में वो याद कर रहा है, ऐसी सामान्य रूप से भी भावना आ जाती है। परंतु योगी तो स्पष्ट रूप से विचारों का, ज्ञान का आदान प्रदान कर लेता है, बातचीत कर लेता है, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। ये इसी प्रकार से तो हो रही है अभी ऑनलाइन कक्षा में। हजारों किलोमीटर दूर आप लोग सब जुड़े हैं, बैठे हैं, फिर भी ये सारी चर्चाएं हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो ये योगी मस्तिष्क के अंदर से, चित्त की शक्तियों के संयम मात्र से कर लेता है। विज्ञान ने स्थूल में कर दिया यह कार्य, तो सूक्ष्म में क्यों नहीं होगा? और सूक्ष्म, उसके भीतर ऐसी ही शक्तियां विद्यमान हैं कि जिसके माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। और करेंगे, होगा कैसे? अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। अर्थात योगी सारे काम बिना खर्चे के करता है, खरीदता कुछ नहीं है, भीतर ये सब कुछ उसका ना, प्रोडक्ट सारी परमात्मा ने देके भेज रखी है। तो इसी प्रकार से हम अपने चित्त को और संयम की तरफ लेके जाएं और आगे बढ़ें, तो जिससे हमारे को और गति हो, है ना, योगाभ्यास में भी आगे बढ़ें और परोपकार भी हम आगे कर पाएंगे। आज की चर्चा हम यहीं तक रखते हैं। 1-2 प्रश्न जो होंगे वह प्रश्न अब यहाँ से हम ले सकते हैं। आज की चर्चा से संबंधित प्रश्न आप लोग टाइप कर दीजिए, और अनम्यूट का भी ऑप्शन अभी करता हूँ। हाँ जी, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं जिसको पूछना है तो। नमस्ते गुरुजी। हाँ जी, नमस्ते जी। गुरुजी, ये जो मूर्ति ज्योतिषी सिद्ध दर्शन सूत्र है, हाँ जी, इसमें कुछ विद्वान ये भी लिखते हैं कि वो जो मोक्ष वाली आत्मा है उनके भी दर्शन हो जाते हैं। हाँ जी, तो ये हो सकता है? देखो अब देखो क्या है कि सिद्ध होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, वो चाहे तो मिल सकता है, उसकी भी तो इच्छा होनी चाहिए ना। नहीं, मोक्ष वाली आत्मा की भी देखो उस आत्मा की, देखो अभी पीछे सिद्धि पढ़ी ना हमने, क्या सिद्धि पढ़ी? अभी हमने यह सिद्धि पढ़ी कि ग्राह्य शक्ति स्तंभ है, चक्षु शक्ति को भी वो स्तंभित कर लेता है और अंतर ध्यान हो जाता है योगी। ठीक है ना। वो नहीं चाहता तो किसी को नहीं दिखता, और वो दिखाना चाहता है तभी दिखेगा। यदि वह कोई भी सिद्ध जीवात्मा, चाहे वो इस स्थूल शरीर में हो अथवा किसी ऊपर के स्तर में हो, क्योंकि परंपरागत रूप में, परंपरागत मतलब इस योग की परंपरा में सिद्धों का वो एक अलग ही योनि मानते, सिद्धों की, जो कि स्थूल शरीर वाले नहीं होते, ऐसे ही मानते, जिस मोक्ष जैसे ही माने जाते हैं ये सिद्ध सब लोग। ठीक है ना। तो उनको उन तक पहुंच जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी तक मिल जाती है, परंतु वह व्यक्ति भी तो आपको मिलना चाहे। उसने अपने आप को अगर ओपन कर रखा, खोल रखा है आपसे चर्चा करने के लिए, तो आप जान पाएंगे, है ना। मतलब एक आपकी वो ज्योति ऐसा स्थान है, वहां से ही आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। संभावनाएं हैं, अब किससे संपर्क क्या होगा वो अलग बात है। ठीक है ना। कितनी जीवात्माएं हैं, वैसे कितने सिद्ध हैं, हजारों लाखों अनंत है, किससे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो सब अपनी चर्चाएं अलग होगी। वो आपके निकट है कि दूर है, वो एक अपने आप में पूरा का पूरा विषय है। ये अपने आप में पूरा शास्त्र बनेगा फिर शोध का, सिद्ध दर्शन वाला। परंतु एक स्थान विशेष है, वहां से हो जाता है ऐसे। हाँ जी, और कुछ है तो पूछिए, नहीं तो आज की चर्चा को समाप्त करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा गहरा विषय है, तो इसमें ऐसे पूछने का नहीं होगा। और टाइप कर देना, लिख के भेज देना, जैसे भी होता है उसको करेंगे। ठीक है ना। तो आज की चर्चा को यहीं विराम करेंगे, शांति करते।
ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।